हेलो फ्रेंड्स, पंजीरी प्रसाद बनाने के लिए मैंने एक प्लेट में थोड़े से बादाम, काजू, किशमिश और ये अचार की चिरौंजी निकाली थी। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको मनपसंद है आप ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी लिया और बादाम को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया। इनको हमें लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए ही भूनना है और हमें ध्यान रखना है कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी सिक जाते हैं। हमें सारे ड्राई फ्रूट्स इसी तरीके से घी में निकाल थोड़ी देर 2 मिनट के लिए भून लेने हैं। काजू को भी मैंने इसमें ले लिया था और इसको हम थोड़े से गुलाबी होने तक इसको भी सेक लेंगे। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा क्रंच आ जाएगा और हम इसको चाहें तो थोड़ा सा मिक्सी में भी ग्राइंड कर लेंगे। बाद में चाहें तो हम इसको चाकू से चॉप भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। उसी घी में मैंने किशमिश को भी 2 मिनट के लिए भून लिया था। जन्माष्टमी के अवसर पर पंजीरी तो हर घर में ही बनती है। धनिया पंजीरी तो जन्माष्टमी में ज़रूरी है ही, और ये आटे की पंजीरी भी लोग बनाते हैं। तो हमारे घर में ये बनता है, तो मैंने सोचा चलो मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। अब इसके बाद मैंने इसी घी में 1 कटोरी धनिया, जो साबुत धनिया रहता है, उसको लेके भून लिया था। थोड़ा सा घी डाल के मैंने 1 कटोरी आटा भी इसमें डाल के भून लिया था। और आटा अच्छी तरीके से जब भुन जाए तो इसको हम अलग से निकाल लेंगे एक बाउल में। अब मैंने इसके लिए बूरा तैयार कर लिया था। आप चाहें तो मार्केट का बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर पीस के भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बूरा से जो फ्लेवर आता है वो किसी चीज़ से नहीं आता। और मैं बूरा घर में ही तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 3 कटोरी चीनी ली थी, 1 कटोरी पानी और उसमें 2 चम्मच घी डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लिया था। जब इस तरीके से वाइट वाइट होगी तो मैंने इसको उतार लिया था। इसको लगातार हिलाते हुए हम इसको ठंडा करेंगे और इस तरीके से हमारा बहुत ही खिला खिला बूरा बनकर तैयार हो गया। घी डालते हैं तो बूरा हमारा आपस में खट्टा भी नहीं होता, बहुत अच्छा बूरा बनकर तैयार होता है। बस अब जैसे ही बूरा तैयार होगा तो हमारा समझ लीजिए प्रसाद बन ही गया। बस अब असेंबल ही करना है। तो जब अब धनिया जो हमने सीखा था वो ठंडा हो गया तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इसको भी ग्राइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में जो हमने आटा सेका था वो डालेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स सेक के चॉप किए थे वो हम इसको अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी हमें लगे हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बूरा तैयार किया है वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो जैसे हमने 1 कप आटा लिया था तो मैं 1.5 कप बूरा लूँगी और इसको आपस में मिक्स कर दूँगा और इस तरीके से हमारा पंजीरी प्रसाद तो बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें तुलसी पत्र डालें और ये हमारा भोग बनकर तैयार है। पंजीरी का भोग हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। कई लोग गोंद भी ऐड करते हैं। अगर हमारे पास खसखस है तो वो भी, मेलन सीड्स वगैरह, जो भी आप चाहें, जितना भी आप चाहें इसको एनहांस कर सकते हैं। अब
एक दूसरे बॉल में मैंने धनिया ले लिया था और बचे हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए थे, और इसमें भी हम 1 कटोरी बूरा मिला देंगे। और इस तरीके से हमारे धनिया की पंजीरी भी बहुत जल्दी से झटपट बनकर तैयार हो गई। और ये 2 प्रसाद तो हमें ज़रूरी ही है, लगते ही हैं पूजा में, तो हर घर में ही बनते हैं जन्माष्टमी पर। धनिया की पंजीरी तो ज़रूर ही बनती है जन्माष्टमी पर। और ये हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो गया। तो ये हम भोग के लिए हमने प्रसाद, दोनों प्रसाद बनकर तैयार हो गए। अब मैं इसकी, आप भी चाहें तो इस तरीके से बना सकते